हेलो डियर फ्रेंड। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हम लोग यूनिट डिजिट के अपने दूसरे वीडियो लेक्चर में, और जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, मैंने आपके स्क्रीन पे लिखा है कि फैक्टोरियल। अब आप सोच रहे हो कि फैक्टोरियल का क्या काम लग गया। देखिए, जो फैक्टोरियल होता है वो हमारा, इसके क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं लगातार, और इसके अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ऐसे एरो गैरो क्वेश्चन नहीं आते हैं, इसके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। और जैसे कि आपने पिछले वीडियो लेक्चर देखा होगा, तो मैंने आपको उसमें जितने भी कंसेप्ट और क्वेश्चन थे इकाई अंक के यूनिट डिजिट के, मैंने आपको सारे कंसेप्ट बता दिए हैं। कैसे घात को छोटा करना है, कैसे 4 से डिवाइड करना है, आपको वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। तो इस वीडियो में हम मिलेंगे, आपको दिखाएंगे कि कुछ अच्छे क्वेश्चन जो हमारे यूनिट डिजिट के जो अच्छे क्वेश्चन आते हैं वो हम देखेंगे। तो मैंने आपको क्वेश्चन स्टार्ट करने से मैंने आपको एक चीज़ बता दूँ कि जो फैक्टोरियल क्या होता है हमारा। देखिए, फैक्टोरियल तो आप पढ़े होंगे, अगर कक्षा 11 में आप साइंस बैकग्राउंड से होंगे तो इसका आपने पहला स्वरूप देखा होगा फैक्टोरियल का। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है उनको मैं एक बार बता दूं फैक्टोरियल क्या होता है। जितना काम लगेगा यूनिट डिजिट में उतना मैं आपको बता देता हूं, उससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा। जैसे आपको नाम सही लग रहा होगा, क्रम गुणित, मतलब क्रम से गुणा। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि फैक्टोरियल को प्रदर्शित किससे करते हैं। तो देखिए, फैक्टोरियल को हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं और हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं। तो आपको क्वेश्चन में ऐसे भी चिन्ह मिलेगा और ऐसे भी चिन्ह मिलेगा, तो आप घबराइएगा मत कि अरे ये क्या गया। जैसे आपको फैक्टोरियल 2 तो आपको ऐसे भी दिखेगा, और फैक्टोरियल 2 आपको ऐसे भी दिखेगा, दोनों समान ही है। इसको ऐसे ले सकते हैं, ऐसे ले सकते हैं, चिन्ह आपका 2 होता है। इसका क्लियर। अब मैं आपको बताता हूँ। तो आपको हिंदी वाले नाम से ही लग रहा होगा क्रम गुणित, मतलब क्रम से गुणा करना ही हमारा फैक्टोरियल कहलाता है। जैसे मैं आपको देखिए यूनिट डिजिट में कुछ संख्याएं हैं, उसको हमको याद करना पड़ेगा, उसको आप याद कर लीजिएगा, याद मत करिएगा, आप कंसेप्ट समझ लीजिए। जैसे फैक्टोरियल 1 का अगर मैं पूछूं, इसकी फैक्टोरियल 1 की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहेंगे मैंने आपको लिखा है, मतलब बताया है कि मतलब क्रम से गुणा। तो मतलब फैक्टोरियल अगर 1 आपसे पूछे इसका मान, तो आपको इसका मान होगा 1। क्लियर। अगर आपसे फैक्टोरियल 2 का मान पूछे, तो देखिए आपको क्रम से गुणा करते जाना है। तो मतलब 2 का पूछे, मतलब 2 से लीजिए, पूरा अंत तक गुणा करा दिए, मतलब 2 से इस 2 छोड़ सके क्या है, 1 है। तो मतलब 2 गुणे 1 इसका मान होगा फैक्टोरियल 2 का। तो 2 1 कम 2। क्लियर। अगर मैं आपसे पूछूं फैक्टोरियल 3 का मान क्या होगा, तो आप क्रम गुणित है इस फैक्टोरियल का, मतलब तो आपको हिंदी से लग रहा होगा, तो आप गुणा करा दीजिए क्रम से। तो देखिए 3 का फैक्टोरियल पूछ रहा है, मतलब 3 गुणे 2 1 तक का गुणा करा दीजिए सारा जितना भी संख्या आती है 3 के पहले। 3 गुणे 2 गुणे 1, तो मतलब कितना आया गुणा करने पर, 3 दूनी 6। इसका मतलब जो आपके फैक्टोरियल 3 का मान होगा वो 6 होगा, और फैक्टोरियल 2 का मान 2 और फैक्टोरियल 1 का मान 1। तो इन मानों को आप एक बार समझ लीजिए। क्लियर। अगर मैं आपसे पूछूं फैक्टोरियल 4 का मान क्या होगा, तो आपको क्या करना है, फैक्टोरियल 4 के पहले जितनी भी संख्या है उनको आपस में गुणा कर देना है, आपको यही काम करना है। क्लियर। तो 4 आप लीजिए, 4 के पहले जितनी संख्या है आपको सारी गुणा करना है, मतलब केवल 0 को छोड़कर। क्लियर। 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। अब जब आप इसको गुणा करेंगे कितना आएगा, 4 3 12 दूनी 24, तो आपका आएगा फैक्टोरियल 4 का मान 24 आएगा। क्लियर। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। फैक्टोरियल 1 का मान 1, ये समझ में आया। फैक्टोरियल 2 का मान 2 गुणे 1, आपको गुणा कराना है, जो संख्या आपसे पूछे फैक्टोरियल का उसको उसकी जितनी पहली संख्याएं हुई आपको गुणा कर देना 0 छोड़ कर। क्लियर। क्योंकि आप 0 से कराएंगे तो आपका हर आंसर 0 आएगा, तो आपको इसलिए 0 नहीं काउंट करना। क्लियर। तो फैक्टोरियल 3 का पूछे, तो 3 के पहले जितनी संख्या है 3 गुणे 2 गुणे 1 6। फैक्टोरियल 4 का आप देखबे कि, अब जैसे मैं आपसे पूछूँ फैक्टोरियल 5 का हमको बताइए, लास्ट एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। जैसे मैं आपसे पूछ लूँ फैक्टोरियल 5 का बता दीजिए हमें, तो मैंने आपको बताया था फैक्टोरियल 5 का अगर पूछ रहा है तो 5 के पहले जितनी संख्याएं होंगी आपको आपस में गुणा करा देना है, मतलब 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। तो जब इसको गुणा करेंगे कितना आएगा, 5 चौको 20 3 60 दूनी 120। तो आपको फैक्टोरियल 5 का मान जो होगा वो आपसे 120 होगा। क्लियर। तो मुझे लगता है ये आप कंसेप्ट समझ गए होंगे। और देखिए आपको यूनिट डिजिट में काम कितने लगेगा, आपको काम केवल 1 से 4 फैक्टोरियल तक का लगेगा, मतलब फैक्टोरियल 1 का लगेगा काम, फैक्टोरियल 2 का लगेगा, फैक्टोरियल 3 का लगेगा, फैक्टोरियल 4 का लगेगा। क्लियर। आपको इसी 4 का काम लगेगा, इसी 4 पे आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बस थोड़े आपके क्वेश्चन में थोड़ी डिफरेंस आ जाएगी, आपको घुमा देगा क्वेश्चन। अच्छा, एक चीज़ आप इसमें देख रहे होंगे कि फैक्टोरियल 5 का मान आपने क्या निकाला 120,
मतलब देखिए अगर मैं आपसे फैक्टोरियल 5 के इकाई अंक पूछूं तो देखिए इकाई अंक 0 आ रहा है। क्लियर? तो मैं इसको इरेज कर दूं एक बार, ये क्वेश्चन में मैं आपको अच्छे तरीके से समझा दूं मैं आपको। तो देखिए मैंने आपको बताया फैक्टोरियल 5 का अगर मैं आपसे इकाई अंक पूछूं तो आपने कहा फैक्टोरियल 5 का इकाई अंक सर 0 आ रहा है। तो आपको इसी में ध्यान देना है, फैक्टोरियल 4 से बड़ी आप जितने भी संख्याएं लेंगे, जितनी फैक्टोरियल बड़ी संख्या लेंगे उसका जो इकाई अंक होगा वो आपका 0 ही होगा। केवल फैक्टोरियल 4 से बड़ी आपको लेने से फैक्टोरियल 5 का इकाई अंक 0 होगा। अब देखिए फैक्टोरियल 4 से बड़ी जितनी भी संख्याएं होंगी, मतलब चाहे आप फैक्टोरियल 78 ले लीजिए, चाहे फैक्टोरियल 79 ले लीजिए, इन सभी का इकाई अंक जो होगा वो आपका 0 होगा। तो इस कंसेप्ट को आप ध्यान रखिएगा। मैंने आपको कंसेप्ट क्या बताया कि अगर आपको फैक्टोरियल 4 से बड़ी संख्या अगर देखी जाए, उसका आपसे इकाई अंक पूछे तो उसमें आपको क्या करना है, इकाई अंक उसका हमेशा 0 होगा, चाहे 5 हो चाहे 6 हो। फैक्टोरियल 4 से कुछ भी संख्या हो, केवल फैक्टोरियल 4 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 4 की तो आपने देखा है कि उसका इकाई अंक 4 आता है, 24 होता है, तो इसका इकाई अंक 4 होता है। मैंने आपको बताया फैक्टोरियल 4 से बड़ी जितनी भी संख्याएं होंगी उसका इकाई अंक होगा जो आपका 0 होगा। तो आपको यूनिट डिजिट में इन बातों का ध्यान देना है। क्लियर? तो इस पर आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्लियर? तो आपको क्या करना है, फैक्टोरियल 4 से बड़ी जितनी संख्याएं होंगी उसका जो फैक्टोरियल का मान होगा उसका इकाई अंक होगा वो आपका 0 होगा। क्लियर? तो चलिए इस पर मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। क्लियर? अच्छा, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताया नहीं कि जो अगर आपसे बाई चांस अगर ओरली क्वेश्चन पूछ ले, कोई ओरली क्या ऑप्शनली अगर पूछ ले, आपसे कोई पूछ ले कि फैक्टोरियल 0 का मान कितना होता है, ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया गया एग्जाम में, तो मैं आपको इसका मान बता दूं। इसका मान आप हमेशा याद रखिएगा कि फैक्टोरियल 0 का मान जो होता है वो 1 होता है। अब ये काहे होता है ये मुझको भी नहीं पता है, ये तो भैया आर्यभट्ट भी नहीं बता पाए कि फैक्टोरियल 0 का मान 1 क्यों होता है। बस फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है, इसको आप याद कर लीजिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछा गया कई बार, तो इसको आप याद कर लीजिए। क्लियर? तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, आपको देखिए दिया गया फैक्टोरियल, देखिए 1 दिया गया है, 2 3 4 फैक्टोरियल 4, फिर डैश 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 फैक्टोरियल 100 पदों तक के योग का इकाई अंक आपसे पूछ रहा है। क्लियर? तो मैंने आपको बताया था अगर आपसे इकाई अंक पूछे तो देखिए फैक्टोरियल 1 को आप क्या लिख सकते हैं, मैंने आपको लिखाया था 1 प्लस फैक्टोरियल 2 क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 1 मतलब 2, प्लस फैक्टोरियल 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 2 गुणे 1 मतलब 6, इसका इकाई अंक 6 हो जाएगा। प्लस फैक्टोरियल 4 को आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं फैक्टोरियल 4 को 4 गुणे 3 गुणे 2, ये लिख सकते हैं। फैक्टोरियल 4 को मैंने ये बताया था आपको, तो जब आप इसको गुणा कराएंगे तो आपका 24 आएगा। हमको केवल यूनिट डिजिट मतलब है, तो हमको क्योंकि हम केवल 4 लेंगे। क्लियर? 24 नहीं लेंगे, तो हम 4 लेते हैं। प्लस अब आपका जो आएगा इसके बाद फैक्टोरियल 4 के बाद आपका 5 आएगा, फैक्टोरियल 5, फिर फैक्टोरियल 6 आएगा, फिर फैक्टोरियल 7 आएगा। और मैंने आपको बताया था अगर आपकी संख्या फैक्टोरियल 4 से बड़ी जितनी भी संख्याएँ होंगी उनका जो इकाई अंक होगा वो आपका 0 होगा। तो आप 0 को कितनी बार जोड़ेंगे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, तो आपको केवल फैक्टोरियल 4 तक ही काउंट करना है। तो जैसे आप एग्जाम्पल के लिए देख लें, अगर इसके बाद आपका फैक्टोरियल 5 आएगा तो देखिए फैक्टोरियल 5 का इकाई क्या होता है, 0 ही होता है। प्लस फैक्टोरियल 6 का भी इकाई 0 होगा, फैक्टोरियल 7 का भी इकाई 0 होगा, ऐसे ऐसे डैश करके आपके 100 फैक्टोरियल का भी इकाई अंक 0 होगा। तो इसको जोड़ने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जोड़ने पर हमारा वही आएगा जो हमारा इस 4 का आएगा। तो हमको केवल आपको ध्यान देना है, केवल इसी 4 को काउंट करना है। तो आप इसी को जोड़ लीजिए 4 को, आपका आंसर हो जाएगा इकाई अंक। तो आप जोड़िए 2 1 3 6 3 9 4 13, आपको जोड़ने पाया 13। तो आपसे पूछ रहा है इकाई अंक, तो इकाई अंक क्या होगा 13 का, तो जगह इकाई अंक 3 ही तो है, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा। क्लियर? तो आप फैक्टोरियल से क्वेश्चन मैं ऐसा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे, जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया है उसी को मैंने अप्लाई किया है। क्लियर? तो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए इस टाइप का एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूँ। तो देखिए आपको अगला क्वेश्चन दिया गया है कि देखिए आपको केवल क्वेश्चन घुमा देगा, आपको तरीका वही लगाना है, बस आपको क्वेश्चन घुमा देगा, आपको कंसेप्ट वही लगाना है जो मैंने आपको बताया है। क्लियर? तो देखिए आपको इसमें दे दिया है विषम संख्या का फैक्टोरियल दे दिया है, तो इसमें आपको घबराना नहीं कि देखिए अरे बाप रे इसमें विषम संख्या आ गई, सर ने तो बताया था एकदम क्रम की संख्याएँ दी थी अपने पहले वाली। तो देखिए इसमें घबराना नहीं, आपको सॉल्व करना है।
आपको देखिए फैक्टोरियल आपसे इकाई अंक पूछा है, तो देखिए फैक्टोरियल 1 का मान क्या होता है 1 प्लस फैक्टोरियल 3 का मान क्या होगा, मैंने आपको बताया 3 गुणे 2 गुणे 1 फैक्टोरियल 3 का मान होता है, तो 3 दूनी 6, तो इसका इकाई अंक 6 होगा। प्लस अब मैंने आपको बताया देखिए इसके बाद जो आ रही है संख्या आपकी 5 आ रही है, 7 आ रही है, फिर इसके बाद 9 आएगा, फिर 11 आएगा, फिर 13 आएगा, फिर डट करके आपका 59 का फैक्टोरियल आ रहा है। तो मैंने आपको बताया था फैक्टोरियल 4 से बड़ी जितनी भी संख्याएं होंगी उनका इकाई अंक 0 होगा। तो देखिए फैक्टोरियल 5 है, देखिए फैक्टोरियल 4 से बड़ी है, 4 से बड़ी ही तो है फैक्टोरियल 5, तो देखिए इनका जो इकाई अंक होगा वो कब 0 होगा। मैंने आपको कंसेप्ट बताया, इसको आपको रट लेना है। तो इसका भी इकाई अंक हमारा 0 होगा और इसका भी इकाई अंक, जितने भी इसके बगल के अंक आएंगे इसके बाद वो सारे इकाई अंक उनके 0 होंगे। क्लियर? तो आपको केवल इन्हीं दोनों को सॉल्व करना है। क्लियर? तो आप इन्हीं दोनों सॉल्व कर दिए, 6 कितना हो जाएगा 7। इसका मतलब जो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका इकाई अंक होगा वो आपका 7 होगा। क्लियर? तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए दिख रहा है 7, तो देखिए थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। क्लियर? चलिए इस टाइप का एक क्वेश्चन हम आपको और देते हैं। देखिए मैंने क्या किया, फैक्टोरियल 1 का मान लिखा, फैक्टोरियल 1, फिर फैक्टोरियल 3 का मान लिखा, वो 6 होता है तो मैंने 6 लिखा। फिर मैंने आपको दे देखिए 5 का मान आपको तो 120 होता है, मगर हमको यूनिट डिजिट निकालना है तो हमको केवल इकाई अंक रखना पड़ेगा। तो मैंने आपको बताया कि अगर आपको इकाई अंक निकालना है फैक्टोरियल 4 से बड़ी संख्या का, तो उससे बड़ी फैक्टोरियल 4 से बड़ी जितनी भी संख्या होंगी उनका इकाई अंक हमारा 0 ही होगा। तो फैक्टोरियल 5 का मान 0 होगा, ऐसे सभी का मान 6 होगा, क्योंकि सभी 4 से बड़े हैं तो सभी का इकाई अंक 0 होगा, इनको जोड़ने पर कोई असर ही नहीं होगा। तो केवल आप इन दोनों को जोड़ दीजिए तो आपका पूरा निकल जाएगा। तो जब आप 6 एक साथ करेंगे तो आपका इस क्वेश्चन का जो है आंसर निकल जाएगा। क्लियर? चलिए इस टाइप के क्वेश्चन हम आपको और देते हैं। और देखिए अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, इसमें देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया है, इसमें आपको थोड़ा घात दे दिया है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको पहले फैक्टोरियल को सॉल्व करना है। क्लियर? आपसे पूछ रहा है प्रथम 20 पदों तक कि योग में इकाई अंक बताओ, तो आपको पहले फैक्टोरियल 2 को सॉल्व करना है। फैक्टोरियल 2 का मान आप जानते हैं 2 होता है। क्लियर? तो 2 का स्क्वायर कह रहा है तो आप स्क्वायर कर दीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए। प्लस आपको दिया फैक्टोरियल 4, तो फैक्टोरियल 4 का मान कितना होता है, फैक्टोरियल 4 का मान होता है 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 मतलब 24। हमको केवल इकाई अंक से मतलब, तो हम केवल 4 लेंगे। क्लियर? तो 4 की पावर 4 आपको दे रहा है तो आप 4 लगा दीजिए। क्लियर? अब देखिए प्लस आपको दे रहा है आगे 6, तो मैंने आपको बताया था देखिए आगे 6 है, 6 फैक्टोरियल है। मैंने आपको बताया ये 6 फैक्टोरियल जो है वो फैक्टोरियल 4 से बड़ी है, तो मैंने आपको बताया था फैक्टोरियल 4 से बड़ी जितनी भी संख्याएं होंगी उनका इकाई अंक जो होगा वो आपका 0 होगा। तो इसका लिखने कोई मतलब है नहीं, 0 का आप जितनी बार गुणा करेंगे आपको 0 ही मिलेगा। तो इसके आगे जितनी भी संख्याएं होंगी उसका इकाई अंक आपको 0 ही मिलेगा। बात क्लियर हुई इतनी? केवल आपको इन दोनों को सॉल्व करना है और हमको अपना आंसर निकालना है। तो आप इन दोनों सॉल्व कर लीजिए। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 चौक 16 चौको 64, 64 चौको 256, तो 256 आया हमको केवल इकाई अंक से मतलब, हम केवल 6 लेंगे। जब आप 4 को 4 बार गुणा करेंगे तो आपका जो इकाई अंक आएगा आपका 6 आएगा। 4 चौक 16, फिर 4 चौक 16, फिर 6 चौक 36, तो देखिए 6 आया। अब इन्हीं दोनों जोड़ दिए, 6 4 10 हो जाएगा, तो देखिए जो 10 आया। तो हमको केवल इकाई अंक निकालना है, तो हमको इकाई अंक से मतलब 0 होगा इसका इकाई अंक। क्लियर? तो इसका मतलब हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर? तो केवल आपको क्वेश्चन घुमाएगा, आपको कंसेप्ट वही लगाना है जो मैंने आपको बताया, तो आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। क्लियर? अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए आपको अगला क्वेश्चन दिया गया, थोड़ा सा इसमें पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। उसमें आपको घात दिया गया था, इसमें आपको घात में फैक्टोरियल दिया है, तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है, आपको केवल सॉल्व करना है फैक्टोरियल को। तो पहले आप इसको सॉल्व करते हैं। फैक्टोरियल 1 का मान क्या हो जाएगा 1, बात क्लियर हुई? और आपको घात में दिया फैक्टोरियल, तो आप कुछ ना करिए, फैक्टोरियल 1 को घात की जो फैक्टोरियल 1 लगी है उसको सॉल्व करिए। फैक्टोरियल 1 का मान क्या हो जाएगा 1, तो आप घात में 1 लगा दीजिए। प्लस फैक्टोरियल 2 दिया गया है, फैक्टोरियल 2 का मान क्या हो जाएगा 2 होता है, घात क्या लगी फैक्टोरियल 2 घात लगी, तो फैक्टोरियल 2 का मान आप जानते हैं 2 होता है, तो आप घात में 2 लगा दीजिए। क्लियर? अब देखिए फैक्टोरियल 3 का मान आप पढ़े 3 गुणे 2 गुणे 1 मतलब 6, और घात में क्या लगा फैक्टोरियल 3 ही लगाया, तो देखिए फैक्टोरियल 3 का मान आपने अभी निकाला 6,
तो देखिए 6 होता है प्लस, अब देखिए फैक्टोरियल 4 को आप क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल 4 का मान होता है 24। आपने निकाला कि 4 गुणे 3 गुणे 2 आप निकालेंगे 24, मगर हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिट डिजिट, तो हमको केवल इकाई अंक से मतलब है, तो हम केवल इकाई अंक लेंगे, तो हम 24 का केवल 4 लेंगे। क्लियर। तो 4 की घात, आपको देखिए फैक्टोरियल 4 घात लगी है, तो देखिए फैक्टोरियल 4 का मान अभी निकाला आपने 24, तो हमको केवल इकाई अंक लेना है। मैंने आपको बताया हम इकाई अंक पढ़ रहे हैं, तो हमको केवल इकाई अंक से मतलब, तो हम घात में क्या चढ़ाएंगे, इकाई अंक तो चढ़ाएंगे, तो 4 की पावर 4। अब देखिए आगे लिखने का हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं मैंने आपको कई बार बताया कि फैक्टोरियल 4 से बड़ी जितनी भी संख्याएँ होंगी उनके इकाई अंक जो होंगे वो आपके 0 होंगे। तो इनसे आगे जितनी भी संख्याएँ आपको मिलेंगी फैक्टोरियल 4 से बड़ी, वो उनकी इकाई अंक जो आपको मिलेंगे वो 0 ही मिलेंगे, तो इनका लिखने कोई मतलब नहीं है। तो आप इन्हीं को आप सॉल्व कर लें तो आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर। तो देखिए इसके आगे आपको मिलेगा फैक्टोरियल 5 की पावर फैक्टोरियल 5, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो फैक्टोरियल 5 का इकाई अंक 0 होता है, तो आपने 0 लिखा, तो फैक्टोरियल 5 का मान 0, तो लिखने कोई मतलब नहीं है, तो देखिए 0 ही आएगा। तो इसके आगे जितनी भी संख्या मिलेंगी आपको इकाई अंक 0 ही मिलेंगे। क्लियर। तो आप केवल इन्हीं को सॉल्व कर लीजिए और जोड़ दीजिए, तो आपका इकाई अंक मिल जाएगा, जो आपका इतना बड़ा क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर। तो 1 का 1 कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, प्लस 6 को मैंने आपको बताया था 6 को कितनी बार गुणा करेंगे आपको 6 ही देगा इकाई अंक, तो देखिए 6 लिखिए, और 4 की पावर 4 अपने अभी पिछले क्वेश्चन निकाला कि उसका जो इकाई अंक होता है आपका 6 होता है, इसी को आप जोड़ दीजिए, 6 6 12 4 16 1 17, जोड़ने में आपका 17 आया। तो हमको इकाई अंक निकालना है, तो इकाई अंक क्या हो जाएगा 17 का 7, इसका मतलब बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। क्लियर। तो देखिए आपको अगला क्वेश्चन दिया गया, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, तो इनको आप ध्यान से सॉल्व कीजिएगा, इनके आप घात में जो है ध्यान रखिएगा। जैसे आपको क्वेश्चन दिया गया फैक्टोरियल 1 की पावर 100 प्लस, तो देखिए आपको क्वेश्चन दिया गया फैक्टोरियल 1 की पावर 100, 2 की पावर 99, 3 की पावर 98, फिर आपका चलेगा 4 की पावर 97, फिर 5 की पावर 96, फिर फैक्टोरियल 6 की पावर 95 ऐसे चलेगा, डैश डैश चलेगा आपका 100 फैक्टोरियल की पावर 1 तक चलेगा। आपको ये ध्यान रखना है। देखिए 100 चला, फिर 99, फिर 98, 97, फिर जो आपको 100 पे जो घात होगी वो आपकी 1 होगी। अब आपको इस पे ध्यान रखना है कि हमारी लास्ट पे घात अगर 0 हो जाएगी, जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे घात 0 हो जाती, तो आप अगर जानते होंगे किसी संख्या का अगर हम घात 0 हो जाए, जैसे हम मान लीजिए 12 की पावर 0 हो जाए, सॉरी जैसे मान लीजिए 12 की पावर 0 का मान क्या हो जाएगा, किसी संख्या का अगर घात 0 है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। क्लियर। तो यहाँ तो मान लीजिए हमारा 1 आ गया तो कोई बात नहीं, अगर मान लीजिए यहाँ 0 आता तो आप 100 फैक्टोरियल 0 लिखते और इसकी वैल्यू आपकी 1 होती, तो आपका जो 4 तक वैल्यू निकाले उसमें आपकी जुड़ जाती। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि आपकी लास्ट में घात क्या बन रही है, तो आपकी 1 बन रही तो इसकी कोई मतलब नहीं है। क्लियर। आपको केवल 4 तक सॉल्व करना, मतलब 1 से 4 तक, 1 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल तक। क्लियर। तो आप इसको इस चीज़ को ध्यान देना है कि किसी संख्या का अगर घात आपको 0 मिल जाए तो उसका मान जो होता है आपका 1 होता है। क्लियर। तो चलिए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए फैक्टोरियल 1 की पावर 100, देखिए फैक्टोरियल 1 की पावर 100, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो फैक्टोरियल 1 का मान क्या होता है, 1 होता है। अब मैंने आपको बताया था घात को अगर आपको सरल करना है तो आपको क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। तो जब आप 100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपको कट जा रहा है 100 जो है 4 से, तो आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया था अगर आपका शेषफल 0 हो जाता है तो आपको घात हमेशा क्या करनी है, घात लेनी है हमेशा 4। क्लियर। तो फैक्टोरियल 1 पावर 4 हो गया प्लस, अब इस पर आते हैं, फैक्टोरियल 2 का मान क्या होता है, 2 होता है। अब घात क्या लगाएंगे, हम 99 को हम 4 से डिवाइड करेंगे छोटा करने के लिए। तो जब आप 99 को 4 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा शेषफल, 4 दूनी 8, आपका शेषफल जो है 3 आएगा। तो आप घात में 3 लिखेंगे प्लस, अब हम इसमें आते हैं, फैक्टोरियल 3 का मान आपने पढ़ा 6। क्लियर। की पावर क्या लगाएंगे, 98 घात है, तो इसको छोटा करने के लिए हम 4 से डिवाइड करेंगे, शेष कितना आएगा, जितना शेष आएगा हम उसमें घात में चढ़ा देंगे। तो 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 2 शेष आएगा। क्लियर। प्लस 4 फैक्टोरियल, आपने 4 फैक्टोरियल का मान जो है पढ़ा उसका 24 होता है, मगर हम इकाई अंक पढ़ रहे हैं तो हमको केवल इकाई अंक लेना, मतलब हम 4 लेंगे। क्लियर। अब देखिए घात आपको 97 दिया, तो आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका शेष जो आएगा वो आपका आएगा 4 दूनी 8, 1 आएगा शेष, प्लस
अब देखिए इसके बाद आपका आएगा फैक्टोरियल 5 की पावर 96। तो मैंने आपको बताया फैक्टोरियल 4 से बड़ी जितनी भी संख्याएं होंगी उनका इकाई अंक जो आपका होगा वो आपका 0 होगा। तो फैक्टोरियल 5 का इकाई अंक 0 होगा तो कोई मतलब नहीं लिखने का, आपस में आगे आपका 0 ही आएगा, तो आप इसको मत लिखिए। क्लियर, क्योंकि आपका इसके आगे 0 ही आएगा, उसको जोड़ने से मतलब नहीं। अगर आप जोड़ेंगे तो आपका इतना जो जोड़ने पर आपका इन चारों का आएगा वही जोड़ना आपका पूरी संख्या का आएगा। क्लियर, तो आपको केवल इन चारों को जोड़ना है, इस चीज़ को आप जोड़ दीजिए आपका आंसर आ जाएगा। तो जोड़ दीजिए, एक के जो आप 4 बार गुणा करेंगे तो आपका 1 आएगा, प्लस 2 को जो आप 3 बार गुणा करेंगे आपका 8 आएगा, प्लस मैंने आपको बताया 6 को आप चाहे जितनी बार गुणा करेंगे तो उसका इकाई अंक आपको 6 ही मिलेगा। तो 6 प्लस 4 पावर 1 मतलब 4, इसी का आप जोड़ दीजिए, 6 4 10 8 18 1 19, तो आपको जोड़ने पाया 19, तो आपका इकाई अंक क्या होगा मैं आपसे पूछूं, आपको जोड़ने पर 19 आया है तो मैं आपसे पूछूं अगर इकाई अंक बताइए 19 का, तो आप कहेंगे 19 का इकाई अंक होगा 9, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन जो आंसर होगा वो आपका 9 होगा। तो हमारा यूनिट डिजिट 9 होगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर, तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से, नहीं समझ में आएगा तो आप वीडियो को फिर से पीछे करके देख सकते हैं। क्लियर, अब देखिए आपको अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन दिया गया है, सबसे फेवरेट क्वेश्चन है मेरा। आपको दिया गया है 123 की पावर फैक्टोरियल 22 प्लस 247 पावर मतलब 247 पावर फैक्टोरियल 39 प्लस 309 पावर फैक्टोरियल 45। तो हम इसको अगर सॉल्व करेंगे तो देखिए आप सोच रहे होंगे कि हमारा घात में तो फैक्टोरियल 22 है, तो आपने बताया था कि जितनी घात होती है हमारी उसको हम 4 से डिवाइड कर देते हैं। क्लियर, तो देखिए इसमें तो हमको संख्या ही नहीं मिले फैक्टोरियल 22 को अगर हम पूरा 1 तक गुणा करेंगे तो हमें बहुत दिन लग जाएगा। 22 गुणे 21 गुणे 20 गुणे 19 गुणे 28 18 गुणे 17 गुणे ऐसे, तब जब 1 तक आप गुणा करेंगे तो आपको संख्या मिलेगी फैक्टोरियल 22 का मान। तो ऐसे तो आपको बहुत शाम हो जाएगा, गुणा करते करते ही आपका हाथ पंचर हो जाएगा। तो आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, अच्छा आप ये चीज़ तो जानते होंगे, देखिए फैक्टोरियल 22 में तो आपका ये तो पक्का है कि आपका 4 तो आएगा। आपका जो फैक्टोरियल 22 में आपका 4 तो आएगा ही आएगा, क्योंकि आप 22 गुणे 21 गुणे 20 गुणे 19 डैश आपका आएगा 5 गुणे 4 से लास्ट तक आएगा 5 गुणे 4 गुणे 3, आप एक ही तक तो गुणा करेंगे। फैक्टोरियल का मतलब मैंने आपको ये तो बताया था कि आप संख्या को जितनी भी 22 की, जैसे आपको 22 से फैक्टोरियल पूछा है तो 22 की पहले जितनी भी संख्या है आपको आपस में गुणा करा देना है। अच्छा मैं आपको ये अगर पूछूं कि अगर आप बताइए संख्या हमारी 7 8 9 गुणे, सॉरी ये नहीं, जैसे मैंने आपको संख्याएं लिखी हैं 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3, और मैं आपसे पूछूं कि ये संख्या हमारी 4 से डिविजिबल है कि नहीं। मैंने आपसे पूछा ये संख्या जो मैंने आपको लिखी है 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3, ये संख्या हमारी 4 से डिविजिबल है कि नहीं। तो आप कहेंगे देखिए 4 से हमारा पूरी तरह कट जा रहा है 4 4, तो इसका मतलब ये जो संख्या मैंने आपको लिखी है 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3, ये संख्या हमारी पूरी तरह 4 से डिविजिबल है। तो मैंने आपको बताया था अगर आपकी घात में शेषफल 0 हो जाता है तो आपको क्या लेना है, हमेशा घात आपको 4 लेना है। तो इसी प्रक्रिया को हमको फैक्टोरियल 22 में अपनाना है। तो आप फैक्टोरियल 22 में ये तो जानते हैं कि हमारा 4 तो मिलेगा ही मिलेगा, गुणा करने पर लास्ट में से गुणा करने में आपको 1 मिलेगा ही, मतलब 4 तो मिलेगा ही। तो मैंने आपको बताया था घात को अगर आपको सरल करना है तो आपको 4 से डिवाइड करना आता है, तो जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो मतलब आपका 4 तो कटेगा। इतना तो इतनी बात क्लियर है आपको। तो जो आपका 4 कट जाएगा फैक्टोरियल 22 में, तो मैंने आपको बताया था अगर आप तो आपका शेषफल 0 मिल जाएगा, जाहिर सी बात है। तो जो आपका शेषफल 0 मिल जाएगा, तो मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी, जो आपकी घात में शेषफल 0 मिल जाए तो जो आप घात रखेंगे 123 की, वो आपको घात रखना है हमेशा 4। बात क्लियर हुई। तो हमको इसी प्रक्रिया को हर जगह अपनाना है। क्लियर, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसी प्रकार से हम फैक्टोरियल 39 सॉल्व करेंगे। 39 भी हमारा कट जाएगा 4 से, तो इसकी घात हम 4 लेंगे, और 45 भी हमारा कट जाएगा 4 से, तो ये भी इसकी घात हम 4 लेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जितनी भी संख्याएं मिलेंगी फैक्टोरियल में, बस आपकी फैक्टोरियल 4 उसमें शामिल होना चाहिए, मतलब 4 आपका जो 4 संख्या है वो आपकी शामिल होनी चाहिए। तो आपको 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो आपको हमेशा घात जो है 4 लेना है इस संख्या इन सब सवालों में। क्लियर, चलिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ, इसको इरेज कर देता हूँ। देखिए मैंने जो आपकी लास्ट 2 क्वेश्चन लिए वो थोड़े बेहतरीन लेवल के लिए हैं, तो ज़्यादा बेहतरीन कुछ लेवल के हैं, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। क्लियर, तो मैंने आपको बताया 123 सॉल्व कर लिए, 123
अच्छा 123 मत लिखिए, हमको केवल इकाइयों से मतलब है, तो हम केवल 3 लिखते हैं। 123 का हम केवल 3 लिखते हैं। क्लियर? तो हम 123 का केवल 3 लिखिए की पावर। मैंने आपको बताया फैक्टोरियल 22 में आपका 4 तो आएगा ही आएगा। आप गुणा करेंगे 22 गुणे 21 गुणे 19 गुणे वो मतलब 20 गुणे 19 गुणे 18 गुणे 17 ऐसे डाइवर्स करते जाएंगे तो आपको 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 मिलेगा। तो आप जब 4 से उसको डिवाइड करेंगे तो आपको पूरा कट जाएगा 4 से। तो मैंने आपको बताया था जब आपको 4 से घात पूरी तरह कट जाए तो आपको घात में क्या लेना है, हमेशा आपको घात में 4 लेना है। तो आपको क्या करना है, 3 की पावर 4 चढ़ा देना है प्लस। अब इस पे आते हैं दूसरे वाले पे। तो देखिए दूसरे वाले इकाई आपको 7 दिया है, तो 7 की पावर फैक्टोरियल 39 दिया है। तो आप 39 में भी वही कांड करेंगे जो कांड आपने इसमें किया। क्लियर? तो देखिए आप फैक्टोरियल 39 को जब आप मान तो रख नहीं पाएंगे, फैक्टोरियल 39 को आप जब गुणा करेंगे फिर 39 गुणे 38 गुणे 37 गुणे 36 गुणे 35 ऐसे डैश करते आपका आएगा 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। तो देखिए घात आपकी जो है, आप 4 से डिवाइड करते थे घात को सॉल्व करने के लिए, तो देखिए 4 आपसे कट जा रहा है पूरी तरह से। इसका मतलब शेष आपका जो है 0 आ जा रहा है। बात क्लियर है इतनी? तो मैंने आपको बताया था अगर आपकी घात जो है शेषफल में 0 आ जाए तो आपको क्या करना है, घात में हमेशा आपको 4 लेना है। क्लियर? अब यही कांड आपको इसमें भी अपनाना है। आपको घात दिएगा 9, इसमें भी आपका 4 से कट जाएगा तो आपको घात 4 लेना है। अब इसी को आपको सॉल्व कर देना है तो आपका जो है आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो 3 की पावर 4 मतलब 81 होता है, तो 81 का हम 1 लेंगे प्लस 7 की पावर 4, इसका 7 पावर 4 जो होता है 7 को आप 4 बार गुणा करेंगे, कितना आएगा आपको आएगा 7 सत्ते 49, फिर 7 सत्ते 49, 9 9 81, इसका भी इकाई का आपका 1 आएगा 7 का, इसका इकाई आएंगे, इसका इकाई आया। अब 9 को देखिए, 9 को जो आप 4 बार गुणा करेंगे तो इसका भी इकाई हमारा 1 ही आएगा। तो आप इसी तीनों को जोड़ दीजिए, आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो 1 2 1 3, तो आपका जो 3 होगा वो आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्लियर? तो आप इस क्वेश्चन को एक बार फिर से वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा तो आपको बेहतर समझ में आएगा। क्लियर? तो हम चलते हैं अपने लास्ट बेहतरीन क्वेश्चन पर। देखिए आज का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिया है। आपको दिया गया है 1 की पावर 5, 2 की पावर 5 और 3 की पावर 5, 4 की पावर 5 गुणे डैश करके आपको 58 की पावर 5 का इकाई अंक आपसे पूछा है। तो देखिए इस क्वेश्चन को अगर आपको निकालना है तो आप सोच रहे होंगे कि हमको अगर इकाई अंक निकालना है तो हम 1 को 5 बार गुणा करेंगे 1 आएगा, 2 को 5 बार गुणा करेंगे तो आपको कुछ आएगा, फिर 3 को करेंगे कुछ आएगा। तो ऐसे अगर आप करेंगे तो आपका बहुत समय लग जाएगा। आप 4 को गुणा करेंगे, देखिए 98 तक है तो आप 98 तक पूरा कर नहीं सकते हैं, तो इसका कोई ना कोई तरीका तो होगा ही सॉल्व करने का जल्दी। तो जो आपको सबसे सरल तरीका है मैं आपको वो बताता हूँ। क्लियर? तो आइए देखते हैं, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। मैंने आपसे कहा अगर आपको संख्या दी है 1 की पावर 5 गुणे 2 की पावर 5 गुणे 3 की पावर 5 गुणे 4 की पावर 5, ऐसे आपको डैश करके दिया है 98 की पावर 5 तक। क्लियर? तो मैंने आपसे कहा इसका जो सबसे सरल तरीका है सॉल्व करने का, उसको क्या सॉल्व करना है। देखिए आपको क्या करना है, अगर आपको इसका यूनिट डिजिट निकालना है तो आप यूनिट डिजिट कैसे निकालते थे, आप घात को कैसे करते थे, आप घात को 4 से डिवाइड करते थे छोटा करने के लिए। तो जब आप 5 को 4 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, आप जब 5 को 4 से डिवाइड करेंगे शेष आपका कितना आएगा, 1 आएगा। तो आप शेष ही तो रखते थे, आपकी देखिए संख्या आपकी शेष 1 आई है तो आप घात में 1 लिखिए। बात क्लियर है? इंटू 2 की पावर, इसमें भी आपकी शेषफल 1 आएगा तो 1 लिखिए, इंटू 3 इसमें भी 1 आएगा, फिर 4 इसमें भी 1 आएगा, गुणे सॉरी यहाँ क्वेश्चन में मिसप्रिंटिंग हो गई है, यहाँ आपकी गुणे नहीं है, यहाँ आपका बीच में प्लस है। जहाँ आपका क्वेश्चन में जो है गुणा दिया गया वहाँ आपको प्लस कर लेना है, आपको यहाँ प्लस कर लेना है, जहाँ जहाँ आपको गुणा है वहाँ वहाँ आपको प्लस कर लेना है। क्लियर? तभी आपका क्वेश्चन बैठेगा। तो आपका ये जो बीच में गुणा दिया गया वहाँ गुणा नहीं, वहाँ आपका प्लस है। क्लियर? तो आपको डैश करके 98 पावर 5 दिया है। क्लियर? तो देखिए आपने किया 1 की पावर 1, फिर 2 की पावर 1, फिर 3 की पावर 1, फिर 4 की पावर 1, फिर प्लस आपका ऐसे आएगा 5 की पावर 1, फिर 6 की पावर 1, फिर 7 की पावर 1, ऐसे से आपका आएगा। देखिए 5 की पावर 1 आएगा, फिर 6 की पावर 1 आएगा, फिर प्लस डैश आपका 98 की पावर 1 आएगा, ऐसे आपका 1 तक आएगा। क्लियर? आप ये समझ पा रहे हैं मैंने 1 क्यों लिखा हूँ घात में? मैंने क्या किया है, मैंने किया है 4 से डिवाइड किया, क्योंकि आप यूनिट डिजिट अगर आपको निकालना है, जैसे आपको मान लीजिए 36 की पावर 73 का अगर आपको यूनिट डिजिट निकालना है
तो आपको घात में क्या करते थे, आप घात को आप 4 से डिवाइड करते थे छोटा करने के लिए। तो जब आप 4 से डिवाइड करेंगे 73 को कितना आएगा, देखिए यूनिट डिजिट इसका 6 है, तो 6 लिखिए। घात में आप क्या लिखते थे, घात में देखिए 73 को पहले आप तो 4 से डिवाइड करते थे। तो जब आप 4 से डिवाइड करेंगे 73 कितना शेषफल आएगा, 4 एकम 4, एक आपका शेषफल 1 आएगा। तो देखिए आप घात में 1 ही चढ़ाते थे, तो वही कांड मैंने यहाँ पर किया है। क्लियर, 1 की पावर 1 लिखा है, फिर प्लस 2 की पावर 1, फिर प्लस 3 की पावर 1, फिर प्लस 4 की पावर 1, ऐसे से आपका आएगा 98 की पावर 1 तक। क्लियर। तो देखिए आपकी एक संख्या की सीरीज बन रही है। अगर आपने मेरा एवरेज का वीडियो लेक्चर देखा है, देखिए आपका बन रहा है एक बार गुणा करें तो 1 ही आएगा, 2 को एक बार गुणा करें तो 2 ही मिलेगा, 3 को एक बार गुणा करें 3 ही मिलेगा, 4 को एक बार गुणा करें 4 ही मिलेगा, प्लस डैश इससे आपको 98 मिलेगा। तो अगर आपने मेरा एवरेज का वीडियो लेक्चर देखा है तो मैंने आपको लिखा है कि देखिए प्राकृतिक संख्या बन रही है कि नहीं, देखिए प्राकृतिक संख्या की सीरीज बन रही है। देखिए 1 आ रहा है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, डैश आपका 98 तक आया है। तो मैंने आपको लिखा था प्राकृतिक संख्याओं के योग का जो फॉर्मूला होता है, अगर आपकी 1, 2, 3, 4, 5 डैश अंदर n तक संख्याएँ हैं, उसको अगर आपसे योग पूछिए तो उसका जो आपका फार्मूला होता है n × n+1/2, जहाँ n क्या है, देखिए n आपका यहाँ देखिए 98 संख्या है, तो n का मान ही रख देना 98। क्लियर। तो ये फार्मूला जिसको नहीं याद होगा वो आप नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आप याद कर लीजिएगा। इसी पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए n का मान हम 98 रख दें अगर इसमें, तो हमको योग मिल जाएगा। अगर हमको योग मिल जाएगा तो उसको हम इकाई निकाल के आंसर निकाल लेंगे। क्लियर। तो चलिए हम इसको रफ कर देते हैं, ऊपर वाला ये वाला मैं रफ कर देता हूँ। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए मैं सॉल्व करता हूँ। तो देखिए n के स्थान पे जो आप 98 रखेंगे कितना आएगा, आपका आएगा योग का जो आएगा आंसर, n के स्थान पे 98 रखिए, 98 और n+1 लिखा है, मतलब 98 1 99। क्योंकि देखिए 98 तो संख्याएं हैं, तुमने n के स्थान पर 98 रखा, फिर n+1 है 99/2 है, 2 चौको 8, 2 9 18। अब देखिए आ रहा है आपका 49 × 99। अब देखिए आप कुछ लोग होते हैं पूरा गुणा कर लेते हैं 49 × 99 को। तो मैंने आपको बताया अगर आपको यूनिट डिजिट निकालना हो तो हमको केवल यूनिट डिजिट से मतलब है। मतलब अगर आपका 49 × 99 आया है तो आपको केवल इकाई अंक से गुणा करना है बस केवल। तो देखिए आपका 49 × 99 आया है। क्लियर। तो देखिए आप 9 को केवल 9 से गुणा कर दीजिए तो आपका देखिए गुणा हो जाएगा। 49 × 99 कितना होता है, तो 9 को जब 9 से गुणा करेंगे तो आपका 1 आएगा। तो इसका मतलब देखिए इसका इकाई अंक जो होगा वो आपका इस क्वेश्चन का होगा 1। तो इसका मतलब हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। मैंने क्या किया, आपका जो कि योग का आया है आंसर 49 × 99। तो देखिए ये तो योग का आया है, तो आपसे पूछ रहा है इकाई अंक। तो इकाई अंक क्या होता है, आप जब गुणा करते हैं देखिए 36 × अगर आपको 33 से करना है तो आपको अगर मैं इसका इकाई अंक पूछूँ क्या होगा, 6 × 18 आप करेंगे, केवल आप इसको गुणा करेंगे, आपको इकाई अंक गुणा कर देना, आपको इकाई अंक मिल जाना है। तो आप जब 6 को आप जब 3 से गुणा करेंगे तो आपका 18 आएगा, मतलब 8 आपका इकाई अंक होगा 36 × 33 का। तो इसी प्रकार मैं आपको इसमें बताया हूँ 49 × 99, मतलब 9 × 9 कर दीजिए, आपका 81 हो जाएगा, मतलब 1 आ रहा है। तो देखिए इस क्वेश्चन जो आपका आंसर होगा वो आपका 1 होगा। और मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। तो अभी के लिए हम इतना कहते हैं, मेरा यूनिट डिजिट का चैप्टर जितना भी था मैंने आपको सारा कंप्लीट करा दिया है, और आप इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और मैंने इसकी क्वेश्चन PDF में आपको इस वीडियो लेक्चर में डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूँगा। क्लियर। तो आप घर जाके सॉल्व कर लीजिएगा। क्लियर। तो अभी के लिए हम इतना करते हैं, और आप अपने को ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो से हम मिलेंगे नए कंसेप्ट और नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू वेरी मच।